आज आप लोगों के बीच में यूट्यूब पर 10 क्वेश्चन लेके आए हुए हैं, जो कुछ फिज़िक्स का क्वेश्चन है। आप लोग इसको ज़रूर देखिएगा। सबसे पहला नंबर क्वेश्चन आपका है, निम्न में कौन आधारी राशि नहीं है? निम्न में कौन आधारी राशि नहीं है? तो सबसे पहले हम ये जानना चाहते हैं कि भौतिक राशि कितने प्रकार के होते हैं। तो भौतिक राशि 2 प्रकार के होते हैं। पहला आधारी राशि, आधारी राशि का ही दूसरा नाम मूल राशि है, और दूसरा व्युत्पन्न राशि। फिर हम लोग ये जानना चाहते हैं कि आधारी राशि की संख्या कितना होता है। आधारी राशि की संख्या कितना? 7 होता है। अब आधारी राशि की संख्या जो 7 होता है, वह 7 कौन कौन है, ये थोड़ा जानते हैं। पहला लंबाई, द्रव्यमान, समय, ज्योति तीव्रता, ताप, विद्युत धारा और पदार्थ की मात्रा। बाद बाकी जो बच गया सब का सब व्युत्पन्न राशि है। कौन राशि है? व्युत्पन्न राशि। अब जाके इसमें पूछा है कि निम्न में कौन आधारी राशि नहीं है। हम आपको बताए थे कि द्रव्यमान आधारी राशि है, समय भी आधारी राशि है और विद्युत धारा भी आधारी राशि है। तो कौन आधारी राशि नहीं है? तो वेग आधारी राशि नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के लिए चलते हैं। एसआई मात्रक में कितने आधारी मात्रक है, यानी बेसिक यूनिट है। तो अभी इससे पहले ही वाले क्वेश्चन में किए थे कि एसआई मात्रक में कितने आधारी मात्रक है। तो ऑप्शन नंबर डी, यानी कितना? 7। आधारी मात्रक की संख्या कितना है? 7 है। और आधारी मात्रक यानी आधारी राशि को ही हम लोग मूल राशि बोलते हैं। कौन राशि बोलते हैं? मूल राशि। फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। मापन मुख्य रूप से एक प्रक्रिया यानी प्रोसेस है। क्या? गणना करने की, अंतर स्पष्ट करने की, तुलना करने की, बदलने की। तो राइट आंसर जो आपका जाएगा वह तुलना करने की। क्या जाएगा? तुलना करने की। फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। किसी राशि के परिमाण यानी मैग्नीट्यूड, किसी राशि के परिमाण मैग्नीट्यूड के पूर्ण विवरण के लिए आवश्यक है मात्रक की संख्यांक, कि मात्रक और संख्यांक दोनों कि इनमें से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर जो जाएगा वह सी नंबर जाएगा। लेकिन आपका यह भी हो सकता है कि सर ये कैसे जाएगा सी नंबर, ये हमको बताइए। तो हम आपको बताना चाह रहे हैं कि आप कोई जगह पे जाते हैं, कोई सामान खरीदते हैं, क्या आप ये कहते हैं कि हमको 5 आलू दीजिए? नहीं, आप कहते हैं 5 केजी आलू दीजिए। यानी मात्रक में संख्यात्मक मान भी होता है और उसके साथ साथ यूनिट भी बताते हैं, मात्रक भी बताते हैं कि हमको इतना केजी लेना है। या कोई कपड़े के दुकान पे जाते हैं, आप ये कहते हैं कि हमको 10 दीजिए, लेकिन नहीं, 10 सेंटीमीटर हमको कपड़ा दीजिए लेके। तो वह 10 जो है वह संख्यात्मक मान हुआ, और सेंटीमीटर या आप जो मीटर बोलते हैं वह उसका यूनिट को बता रहा है, यानी मात्रक को बता रहा है। इसीलिए कोई भी राशि के परिमाण और पूर्ण विवरण के लिए मात्रक और संख्यांक दोनों आवश्यक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। डाइन सेकेंड मात्रक है। डाइन सेकेंड मात्रक है। तो डाइन सेकेंड किसका मात्रक है? तो हम लोग पहले ये जानना चाहते हैं कि बल का ऐसा मात्रक तो हम लोग जानते ही हैं कि न्यूटन होता है। ऊर्जा का ऐसा मात्रक पूछेंगे आप कहिएगा जूल होता है। शक्ति का मात्रक पूछेंगे तो आप बताइएगा कि हाँ सर शक्ति का ऐसा मात्रक वाट होता है। बट आवेग का क्या होता है सर? आवेग बराबर तो हम लोग जानते हैं, आवेग बराबर बल गुने समय, बल गुने समय। बल का ऐसा मात्रक तो न्यूटन होता है और समय का सेकंड होता है। लेकिन यहाँ पर देखिए बल का जो एसआई मात्रक नहीं लेके यह सीजीएस मात्रक लिया है, और यह सीजीएस मात्रक, बल का जो सीजीएस मात्रक होता है वह मात्रक होता है डाइन। क्या होता है? डाइन। और समय का सेकेंड, तो डाइन सेकेंड, यानी राइट आंसर जो आपका जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। पृष्ठ तनाव का मात्रक होता है। तो पृष्ठ तनाव का मात्रक जानने से पहले तो आप यह जान लीजिए कि कोई सी का मात्रक जानिए या उसका बीमा जानिए। आपको सूत्र याद रहना चाहिए। सूत्र याद नहीं है तो आप यह समझ लीजिए कि आपसे वह क्वेश्चन बनने वाला नहीं है। हाँ, याद कर लिए, रट लिए, वो अलग बात है, लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसा आएगा उस समय आपको फार्मूला ही याद रहना चाहिए। इसीलिए हम लोग पहले फार्मूला जानते हैं। पृष्ठ तनाव का जो मात्रक होता है वह न्यूटन पर मीटर होता है। लेकिन इससे पहले हम लोग जानते हैं कि पृष्ठ तनाव का सूत्र बल बटा लंबाई, बल बटा लंबाई। बल का ऐसा मात्रक तो हम लोग जानते ही हैं न्यूटन होता है, और
लंबाई का मीटर होता है, लेकिन न्यूटन पर मीटर, क्योंकि मीटर नीचे में था उसको ऊपर भेजे तो न्यूटन पर मीटर हो गया। यानी आपका राइट आंसर जो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, और यह एक न्यूमेरिकल टाइप का है, थोड़ा एक्स्ट्रा दिमाग लगाना पड़ेगा। चलिए, सीजीएस पद्धति में एक पिंड का घनत्व 8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है। क्या लिखा हुआ है? 8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है। आप लोग इसको सीसी मत पढ़िएगा, यह सेंटीमीटर क्यूब है, तो उसका घनत्व एसआई पद्धति में होगा। सबसे पहले हम लोग ये जानना चाहते हैं कि सिस्टम जो है, पद्धति जो है वह कितना है। तो सिस्टम अभी हम लोग 3 प्रकार के पढ़ते हैं। पद्धति कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। पहला एफपीएस, एमकेएस, सीजीएस। सीजीएस का फुल फॉर्म होता है सेंटीमीटर ग्राम पर सेकेंड। एफपीएस का फुल फॉर्म होता है फुट पाउंड पर सेकेंड, नहीं बोलिए, फुट पाउंड सेकेंड बोलिए। फिर होता है एक एमकेएस, मीटर किलोग्राम सेकेंड। यह रूस के वैज्ञानिक थे जो यह पद्धति के बारे में बताए थे। और रूस की जो राजधानी है वह कहाँ है? पेरिस में है। रूस की राजधानी पेरिस नहीं, गलत, फ्रांस की राजधानी पेरिस। फ्रांस की राजधानी कहाँ है? पेरिस है। आप लोग कमेंट में बताइए, क्या रूस का राजधानी था फ्रांस? पेरिस था? नहीं था, लेकिन आप लोग कमेंट नहीं किए हैं। यही सब छोटा छोटा चीज़ पे ध्यान देते रहिएगा। अब आगे जो है इसी में पद्धति में जो एफपीएस जो है उसको हम लोग कहते हैं ब्रिटिश पद्धति। कौन पद्धति? ब्रिटिश पद्धति। और 2 बच गया एमकेएस और सीजीएस। इस दोनों पद्धति को हम लोग या तो मीट्रिक पद्धति कहते हैं या फ्रेंच बोलते हैं। लेकिन इसको बोला है जो, अब क्वेश्चन पे आते हैं। सीजीएस पद्धति में एक पिंड का घनत्व 8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है, तो उसका घनत्व एसआई पद्धति में होगा। तो 8 ग्राम, ग्राम को आप लोग पहले केजी में बदल लीजिए। तो जानते ही हैं कि ग्राम को केजी में बदलने के लिए 1000 से हम लोग क्या करते हैं? भाग देते हैं। और सेंटीमीटर पर क्यूब को, सेंटीमीटर को बदल लीजिए मीटर में। अब मीटर में बदलने के लिए फिर आप लोग 100 से भाग दीजिए, लेकिन क्यूब है यानी 3 बार है, इसको 100 गुने 100 गुने 100 करने के बाद इसका कैलकुलेशन करिएगा तो आपका राइट आंसर जो आएगा 8 गुने 10 के पावर 3 केजी पर मीटर क्यूब। यानी राइट आंसर आपका क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 1 न्यूटन बराबर होता है, 1 न्यूटन बराबर होता है। तो 1 न्यूटन बराबर क्या होता है? तो ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले 1 न्यूटन बराबर होता है, इसके बारे में जानने से पहले थोड़ा ये जानते हैं कि बल का एसआई मात्रक क्या होता है। तो न्यूटन होता है। बल का एसआई मात्रक क्या होता है? न्यूटन। बल का सीजीएस मात्रक क्या होता है? तो डाइन होता है। कार्य का एसआई मात्रक क्या होता है? जूल। कार्य का एसआई मात्रक क्या होता है? जूल। लेकिन कार्य का सीजीएस मात्रक क्या होता है? अर्ग। अब आपको खुद पता चल गया होगा कि 1 न्यूटन बराबर होता है, 1 न्यूटन बराबर 10 के पावर 5 डाइन। अब कहिएगा सर 10 के पावर 5 डाइन कैसे आया? तो इसको देखिए, कोई ख़ास बात भारी नहीं है, इसको थोड़ा बदलना पड़ता है। एक इसका मात्रक होता है केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसको थोड़ा कैलकुलेशन करके बदलिएगा, केजी को बदलिएगा फिर मीटर को बदलिएगा तो वह 10 के पावर 5 डाइन आ जाता है। तो आपका राइट आंसर जो जाएगा 10 के पावर 5 डाइन। फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऊर्जा का एसआई मात्रक जूल है। ऊर्जा का एसआई मात्रक जूल है और यह समतुल्य है। तो आपको हम बताए थे ऊर्जा का एसआई मात्रक तो जूल होता ही है, लेकिन सीजीएस मात्रक क्या होता है? सीजीएस मात्रक होता है अर्ग। 1 जूल बराबर 10 के पावर 7 अर्ग होता है। कितना होता है? 10 के पावर 7 अर्ग। यानी ऑप्शन नंबर सी। आपको यहीं तक रहने देते हैं। आप लोगों को यह वीडियो कैसा लगा ज़रूर कमेंट करिएगा, और अच्छा लगेगा तो ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कि हाँ अच्छा लगा। क्या है कि अच्छा अगर लगेगा तो फिर हम नेक्स्ट डे के लिए हम आप लोगों के बीच में वीडियो डालेंगे। थैंक यू।